हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का हम लोग का जो नया चैप्टर जो आज शुरू होने वाला है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। और उसमें हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कोणों का माप अर्थात मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो ये जो शब्द होता है त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री हम कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द है ट्रिगोनोन, ठीक है, ट्रिगोनोन। और जो दूसरा शब्द है वो है मेट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, पहला शब्द है ट्रिग्नोन, दूसरा शब्द है मेट्रॉन। ट्रिग्नोन शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज, ठीक है, और मेट्रॉन शब्द का अर्थ होता है मीजर अर्थात माप, ठीक है। ट्रिग्नोन शब्द का अर्थ है त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल, और मेट्रॉन शब्द का अर्थ होता है माप अर्थात मेजर, यानी त्रिभुज को नापना। अब त्रिभुज में क्या नाप सकते हैं हम? उसकी भुजाएं, उसके कोण। तो इनके बारे में अध्ययन करने की जो शाखा है, जो ब्रांच है, वो कहलाती है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो ये इसका बेस था, मतलब ये इसकी बेसिक नॉलेज है कि इसका नाम ट्रिगोनोमेट्री क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। तो त्रिभुजों को हम मापने का कार्य अभी करेंगे, उनकी भुजाओं के बारे में, उनके कोणों के बारे में। उनके कोणों को मापने के लिए, भुजाओं को मापने के लिए हम कौन कौन से हमारे पास टर्म्स आएंगे, कौन कौन से रेशियोज आएंगे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। एंगल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, एंगल को मेजर करने की कौन कौन सी पद्धतियाँ अर्थात सिस्टम्स हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे आज जो जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हमने लिख रखा है यहाँ पे। आज इन सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप समझ गए, त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ग्रीक भाषा के दो वर्ड्स हैं, ट्रिग्नोन अर्थात त्रिभुज, मेट्रोन अर्थात माप। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि क्या हुआ? ऐसी शाखा, ऐसी अध्ययन का वह क्षेत्र या वह शाखा या वह ब्रांच जिसमें हम त्रिभुजों के भुजाओं और कोणों के माप के बारे में, उनके नापजोक के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोण क्या है। तो कोण शब्द से आप सभी परिचित होंगे, लेकिन वास्तव में इसका डेफिनेशन क्या है, कोण का डेफिनेशन आज हम समझते हैं। ये सारे शब्द एकदम जल्दी जल्दी हम आपको समझा देंगे, आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि ये कोण क्या होता है, कोण को नापते कैसे होते हैं, और मतलब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज कैसे, मतलब इसका सबसे पहले डेफिनेशन किस प्रकार से इसका दिया गया, ये आज हम समझने वाले हैं। कोण को कब धनात्मक ऋणात्मक कहा जाता है, ये भी आज हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो देखो कि कोण होता क्या है। मान लीजिए एक रेखा है OA, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रारंभिक भुजा अर्थात इनिशियल साइड कहेंगे, ठीक है। O से शुरू हुई है और A तक के है ये इनिशियल भुजा। अब हम क्या करेंगे, इसी भुजा को बिंदु O के परितः, यानी कि O के अबाउट, ठीक है, O के अबाउट इसी भुजा को हम रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, घूर्णन करेंगे। और घूर्णन करते करते मान लो हमने पहुंचाया यहाँ पे पॉइंट B पे। तो जितना आपने घुमाया, उस घुमाव को अगर अपन नापेंगे, सबसे पहले तो उसी घुमाव को हम लोग कहेंगे कोण, कि हाँ वहाँ पर कोण बना। अगर किसी एक भुजा को आप एक बिंदु को फिक्स करके, हमने यहाँ पे O को फिक्स रखा, O को फिक्स पॉइंट मान करके O के सापेक्ष यानी O के अबाउट हमने इस OA लाइन को क्या किया, इस भुजा को क्या किया, हमने घुमाया और घुमा करके एक दूसरी पोजीशन में हम ले गए। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हाँ एंगल AOB बना है करके। क्या बना है? एंगल AOB बना है, ऐसा हम कहते हैं।
ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आप कि मीजर ऑफ एंगल क्या है, मीजर ऑफ एन एंगल, कोण की माप क्या है। तो कोण की माप जो है वो घूर्णन की वह मात्रा है जो प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक, उस भुजा को, मतलब प्रारंभिक भुजा को हम लोग घुमाए हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक घुमाने में जितना घूर्णन की मात्रा जो हमको मिली है उसी को हम नापेंगे और उसको हम लोग कोण बोलते हैं। यानी सीधी सी बात है, आप जितना ज्यादा घुमाओगे उतना बड़ा कोण बनेगा, जितना कम घुमाओगे उतना छोटा कोण बनेगा। तो जितना वही घूर्णन की मात्रा को ही के हिसाब से हम कोण को नापेंगे, है ना भाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक भुजा यानी इनिशियल साइड, प्रारंभिक भुजा, और इसको बोलते हैं अंतिम भुजा अर्थात अंतिम भुजा, टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। समझ में आया कि नहीं बताओ। बहुत इजी है, ज़्यादा घबराना नहीं है, ये बेसिक है, बेसिक नॉलेज है। परीक्षा में ये आया ना है, लेकिन आप देखो ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 10 से 15 मिनट लगेगा, हम बेसिक चीज़ों को सीख जाएंगे। क्योंकि शुरुआत कभी भी करो तो बेसिक से करो। तो अभी हम बेसिक नॉलेज को पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे तो आगे के टॉपिक्स पे हमको जाना ही है। अब हम देखते हैं कि राइट एंगल क्या होता है, समकोण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं राइट एंगल अर्थात समकोण क्या होता है। पहले बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं है। बहुत इजी है, बहुत सरल है, ठीक है। चलिए अब मान लो आपके पास प्रारंभिक रेखा है, प्रारंभिक भुजा है ना भाई, प्रारंभिक भुजा है OA। प्रारंभिक भुजा क्या है, OA, इनिशियल साइट, है ना भाई। अब आप क्या कर रहे हैं, आप O के परितः अर्थात O के अबाउट इस प्रारंभिक भुजा को इतना घुमाइए, इतना घुमाइए, इतना घुमाइए, इतना घुमाइए कि ये किसी वृत्त के अर्थात किसी सर्कल का 1/4 हिस्सा कवर कर ले, ठीक है। अब सर्कल कैसे होता है, मैं इसको थोड़ा छोटा बनाता हूँ ना, ताकि सर्कल बनाते मुझे बने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। तो ये सर्कल बन गया। अब आपको क्या करना है, इस भुजा को, इस प्रारंभिक भुजा को, सर्कल ठीक से बना है ना, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ। अब ये अंदाज से हम बना रहे हैं ये, हाँ ठीक है लगभग। अब देखो, तो सर्कल बन गया। अब आप इस प्रारंभिक भुजा को इतना घुमाइए, इतना घुमाइए कि ये सर्कल का 1/4 हिस्सा परिधि पर, अब देखो घुमाएंगे तो बिंदु ए यहाँ ऐसे चलते जाएगा, देखो इसका जो किनारा है वो तो यहाँ चलेगा ना भाई। तो इतना इसको चलाओ कि ये पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा चल ले, ठीक है। इतना घुमाओ इसको, तो बताओ इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगा ये देखो यहाँ पे। तो इसकी नई पोजीशन मान लो A' हो गई, और इसको ऐसे मिला दो, ये देखो। अब देख लो पूरे वृत्त का, देखो वृत्त के अगर 4 टुकड़े करोगे ऐसे ऐसे, तो उसमें से एक टुकड़ा ये है, देखो 1 2 3, है ना भाई। 1 2 3 4, 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा है ना भाई ये। तो आपको प्रारंभिक भुजा को इतना घुमाना है कि वो पूरा एक टुकड़ा कवर हो जाए। ऐसी स्थिति में अब जो आपको अंतिम भुजा मिली है, ठीक है, तो अंतिम भुजा और ये क्या है, प्रारंभिक भुजा, और दोनों के बीच जो कोण बना है हम उसी को कहेंगे समकोण। अब आप कहेंगे सर समकोण का मतलब ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश होता है ना भाई। आपका कहना भी सही है, लेकिन अभी तो हम कोण को अंश में नापते हैं कि ग्रेड में नापते हैं कि रेडियन में नापते हैं, वो मतलब यहाँ पे किस में नापा जा रहा है, अभी तो हम उसके नाप जोग के बारे में पढ़े ही नहीं है ना, है ना भाई। आप अंश बोल रहे हैं, तो अंश क्या है, उसके एक मापने की इकाई है। अंश में भी नाप सकते हैं कोण को, ग्रेड में भी नाप सकते हैं, रेडियन में भी नाप सकते हैं, तो वो अभी हम सीखने वाले हैं। लेकिन इनको, इनकी इकाइयों को जानने के पहले अंश, ग्रेड, रेडियन, इन सबों में हम एंगल को नाप सकते हैं। ये विभिन्न विभिन्न इकाइयां, अलग अलग पद्धतियों में, अलग अलग सिस्टम में इनकी इकाइयां हैं। लेकिन इन सब के पहले भी हम समकोण को बता सकते हैं बिना उसकी नापजोक बताए,
कि 90 अंश इसका मान होता है, ये सब बताने के पहले भी आप समकोण को डिफाइन कर सकते हो। देखो हमने यहाँ पर किया है, समकोण क्या है कि आप किसी प्रारंभिक भुजा को इतना घुमाओ कि एक वृत्त का चौथा हिस्सा तक ये घूम जाए, एक चौथा हिस्सा। ऐसी स्थिति में प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। ठीक है, तो इज इट क्लियर है आप सभी को, क्लियर? ठीक है, समकोण मतलब राइट एंगल। इनिशियल साइड को इतना घुमाइए कि जो टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के बीच का एंगल जो है वो मतलब दोनों के बीच का जो जगह है वो एक सर्कल का 1/4 हिस्सा बन जाए। ठीक है, ऐसे कंडीशन में फिर जो एंगल बनेगा उसी को बोलेंगे राइट एंगल अर्थात समकोण। और एंगल को नापने की बहुत सारी इकाइयां हैं, बहुत सारी मतलब सिस्टम्स हैं, तो आज हम उन सिस्टम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अब एंगल को हम नाप तो किसी में भी सकते हैं, लेकिन क्या क्या ऑप्शंस हैं आज हम उनको देखेंगे। अब है अगला सेंस ऑफ एन एंगल, अर्थात सेंस ऑफ एन एंगल बोलने का मतलब यह है कि कोण को कब हम धनात्मक और या फिर कब हम ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये है इनिशियल लाइन या इनिशियल, मतलब इसको हम इनिशियल साइट कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इनिशियल साइट अर्थात प्रारंभिक भुजा है ये। और अब आप क्या करेंगे कि अगर आप जो इसको रोटेट करने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट करेंगे तो एंगल का निर्माण होगा। अगर आप रोटेट करने का कार्य जो है वो घड़ी की विपरीत दिशा में कर रहे हैं, मान लो ऐसे, ठीक है, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, हम इसको विपरीत घुमा रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी वामावर्त दिशा। अगर आप इसको वामावर्त दिशा में रोटेट कराते, मान लो ये मैं ऐसे रोटेट कराया और ये अंतिम भुजा मान लो यहाँ बनाया, तो एंगल कुछ बनेगा। ठीक है, अभी उस कोण को मैं धनात्मक कहूंगा। अभी उस कोण को हम क्या कहेंगे, धनात्मक। तो धनात्मक कब कहा जाएगा कोण को, जब आप प्रारंभिक भुजा से अर्थात इनिशियल साइड से वामावर्त घूर्णन करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। वामावर्त मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, आपको उल्टा घुमाना है, वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको प्लस मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इनिशियल साइड को अर्थात प्रारंभिक भुजा को बिंदु O के परितः घुमाने का कार्य शुरू किया और आपने मान लो क्लॉकवाइज घुमाया अर्थात घड़ी की दिशा में घुमाया अर्थात दक्षिणावर्त घुमाया और नीचे ला लिया उसको इस तरीके से, ऊपर घुमा रहे थे तो ऊपर ले जा रहे थे, अब नीचे घुमा रहे, ऐसी स्थिति में कोण को क्या लिया जाएगा, कोण को ऋणात्मक लिया जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, कोण को हम माइनस कब लेंगे, जब हम उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और प्लस कब लेंगे, जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये आप अच्छे से आप समझ लेंगे इन बातों को, तो आपको कभी भी दिक्कत ना जावेगा। ठीक है, कोण को प्लस लेना है, कोण को माइनस लेना है, बहुत सरल चीज है, घबराइए नहीं, बहुत इजी है। अगर मैं कोण को थीटा से व्यक्त करूं तो इधर लूंगा मैं प्लस थीटा और इधर लूंगा मैं माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हुआ सेंस ऑफ एन एंगल। अब क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं, क्वाड्रेंट्स अर्थात चतुर्थांश। देखते हैं चतुर्थांश क्या होता है। तो आपको दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींचनी है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों परस्पर लंबवत रेखाएं जो हैं वो जब खींची गई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए अर्थात इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस, these are two mutually perpendicular lines, first is xo x dash and second is yo y dash, and they are both lines are intersect at point o। तो हमारे पास यहाँ पे चार खंड बन गए हैं, x o y o x dash, x dash o y dash, y dash o x। तो ये है आपका प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से चार चतुर्थांश जो है वो बना हुआ है। ठीक है,
और आप देखेंगे यहाँ पर आगे हम आपको बताएंगे कि एंगल जो है, जैसे मान लो कोई पॉइंट किसी भी चतुर्थांश में हो, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और ये लाइन है, तो एंगल ऐसे नपेगा, धनात्मक में होगा, क्योंकि ऐसे नपेगा मतलब ऐसे नहीं, आपको नापने का काम तो इनिशियल साइड से ही शुरू करना है, वो मैं ऐसे बना दी, लेकिन नापने का काम तो आपको ऐसे ही करना है, तब उसको आप पॉजिटिव लोगे भैया। अगर बिंदु P मान लो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो एंगल नापने का काम यहीं से शुरू करना है, इनिशियल लाइन से। ओ एक्स को अपन इनिशियल लाइन बोल रहे हैं ना, तो ये ऐसे शुरू करना है, यहाँ पे रहेगा तो आपको ये ऐसे शुरू करके लाना है, और यहाँ पे रहेगा तो आपको ये हाँ ऐसे शुरू करके बनाना है, एंगल पूरा ऐसे बनेगा। अब बोलोगे सर इतना घुमा के ला रहे हो, उससे अच्छा यहीं से ला दो ना, तो बिल्कुल ला सकते हो आप, लेकिन उसको फिर माइनस में लेना पड़ेगा। जो भी एंगल बनेगा थीटा, थीटा वन, जो भी एंगल बनेगा, भाई आप उल्टा चलोगे तो आपको माइनस में लेना पड़ेगा। बिंदु कहीं भी हो, बिंदु यहाँ हो, वहाँ हो, यहाँ हो, वहाँ हो, कहीं भी हो, अगर आप उसको नापने के लिए, मतलब कोण को नापने के लिए अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अपना कलम चला रहे हो, तो आप एंगल को पॉजिटिव लेना, और अगर आप क्लॉकवाइज कलम चला रहे हो, एंगल को अगर क्लॉकवाइज नाप रहे हो, तो एंगल को नेगेटिव लेना। बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है, और कुछ भी नहीं है इसमें ध्यान रखने है, सरल सी बात है, इतनी बात को जानो। अब हम पढ़ने वाले हैं कोण मापन की पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, अर्थात कोण मापन की पद्धतियां। तो 3 पद्धतियां हैं कोण को मापने की, षष्टिक पद्धति, शातिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति, अर्थात सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, उसी को हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, और वृत्तीय पद्धति को हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। षष्टिक पद्धति को हम सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 पद्धतियां हैं कोण को नापने की, कोण को मापने की, मापन की पद्धतियां हैं। चलिए देखते हैं बारी बारी से कि किस पद्धति में क्या क्या है। इस पद्धति के अंतर्गत एक समकोण को 90 भागों में बांटा गया है, 90 भागों में हम बांटते हैं, एक समकोण को 90 भागों में बांटा जाता है, और हर एक भाग को हम एक अंश या एक डिग्री कहते हैं, और उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। देखो 1 के ऊपर ये छोटा सा आपको सर्कल लगाना है, तो ये 1 डिग्री हुआ। फिर एक, मतलब हमने यहाँ पे लिखा है एक समकोण बराबर 90 अंश, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि समकोण क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं जिस कोण का मान 90 अंश होता है, क्योंकि हम उसको अंश में नाप रहे होते हैं। और डिग्री की डेफिनेशन है, डिग्री, एक समकोण को हम 90 भागों में जो बांटते हैं, तब एक भाग को हम कहते हैं 1 डिग्री या 1 अंश। अच्छा, फिर 1 डिग्री या 1 अंश को फिर से 60 भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग को हम कहते हैं मिनट, या हिंदी में कहते हैं कला, ठीक है। तो 1 डिग्री को फिर से 60 भागों में बांटा जाता है, हर एक भाग को हम कहते हैं कला या फिर मिनट, इसलिए 1 डिग्री बराबर 60 कला या 60 मिनट, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर एक कला अर्थात 1 मिनट को पुनः 60 भागों में बांटा जाता है, और फिर उसमें से हर एक भाग को हम कहते हैं सेकंड, अर्थात विकला, ठीक है, ये हिंदी नाम है इनके। तो 1 कला बराबर 60 विकला, यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। आप समझ गए होंगे, 1 अंश या 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स, ठीक है, कंप्लीट हुआ। इतना आपको जानना है, इतनी जानकारी रखनी है। फिर आता है शातिक पद्धति, शत यानी 100, ठीक है, तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें समकोण को 100 भागों में बांटा जाता है। इसको हम कहते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, या फिर इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, और हर एक भाग को ग्रेड कहा जाता है, ठीक है।
यानी कि एक समकोण को हम 100 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे 100 और ऊपर में जी यानी ग्रेड, 100 ग्रेड। एक ग्रेड को ऐसे लिखेंगे ना, एक ग्रेड को ऐसे लिखेंगे, 1 के ऊपर जी लिखेंगे, ठीक है। तो ये सिंबल आप हमेशा ध्यान रखें, 1 के ऊपर जी, ये हुआ एक ग्रेड, एक ग्रेड, 1 ग्रेड, ठीक है। तो और एक ग्रेड यानी कि 1 ग्रेड को फिर से 100 भागों में बांटा जाता है और हर एक भाग को फिर मिनट कहा जाता है, यानी 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, ठीक है। और फिर हर एक मिनट को फिर से 100 भागों में बांटा जाता है और फिर उसमें से हर एक भाग को सेकंड कहा जाता है। तो ध्यान रहे कि नाम देखो दोनों में मिनट सेकंड, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है और फिर उसमें से हर एक भाग को मिनट कहा जाता है, जबकि यहाँ पे एक ग्रेड को, 1 ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। वहां एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, यहाँ पे एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर उसमें से जो हम एक ग्रेड को जो यानी 1 ग्रेड को जो 100 बराबर भागों में बांटे हैं, तो फिर उनमें से हर एक भाग को आप मिनट कहेंगे, फिर 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटेंगे, तब उसमें से एक भाग को, एक हिस्से को आप कहेंगे 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया। मिनट दर्शाने के लिए सिंगल डैश और सेकंड दर्शाने के लिए डबल डैश लिखते हैं, ठीक है, वहां पे वही था। तो सिंबल होते हैं यहाँ पे ऊपर में हम जी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 1 ग्रेड हो गया, जी तो ठीक से बन रहा है, देख लो आप लोग। अब देखो तीसरा जो पद्धति है वृत्तीय पद्धति अर्थात सर्कुलर सिस्टम, इस पद्धति में कोण मापने की इकाई जो है वो रेडियन है, रेडियन इकाई है। हम कोण को मापने के लिए इस इकाई का इस्तेमाल करते हैं और एक रेडियन को हम इस तरीके से लिखते हैं, 1 के ऊपर एक छोटा सा स्मॉल सी लिखते हैं, तो ये 1 रेडियन को डिनोट करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 1 रेडियन एंगल हम किसको कहेंगे, ठीक है। कोण को 1 रेडियन कोण का मतलब क्या होता है, तो उसको ध्यान से सुनो। जब किसी वृत्त में, जैसे ये हुए, ये क्या हुआ, ये हुआ प्रारंभिक भुजा, ओए को आप बोल दो प्रारंभिक भुजा। अब कोण बनाना है मेरे को, तो कोण बनाने के लिए मेरे को इसको घुमाना पड़ेगा, घूर्णन करना पड़ेगा। घूर्णन करूंगा तो यहाँ पे चाप का निर्माण होते जाएगा। तो आपको अगर जो यहाँ पे आप इतना घुमाओ कि यहाँ जो चाप जो निर्मित हो रही है, ठीक है, चाप अर्थात आर्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्क निर्मित हो रही है, आर्क जो बन रही है, उसका वैल्यू, उसका मान जो है उतना ही हो जितना इस सर्कल का रेडियस है। तो सर्कल की यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है, और आर लंबाई का ही अगर यहाँ पे आप आर्क बनाते हैं यानी चाप का निर्माण करते हैं, यानी कि आपको इसको इतना घुमाना है कि ये जो चाप की लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, यानी दोनों आपस में बराबर हो। ऐसी स्थिति में जो घूर्णन की मात्रा है, यहाँ पे जो है एंगल जो बनेगा, ठीक है, ओए और ओबी के बीच अर्थात प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच, तब जो कोण बनेगा, तब हम उस कोण के मान को कहेंगे कि हाँ वो 1 रेडियन है। तो 1 रेडियन कोण किसको कहेंगे, आपको समझ में आ गया। 1 रेडियन कोण मतलब कि चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या दोनों बराबर हो, तब वहां पे जो यहाँ पे कोण बनेगा उसी को हम बोलेंगे 1 रेडियन, ठीक है। यानी उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, ये चाप फिर दोनों लाइन केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। तो शर्त क्या है इसमें कि चाप की लंबाई उतनी ही हो जितने की वृत्त की त्रिज्या अर्थात सर्कल के रेडियस है। तो ये 3 पद्धतियों में हम एंगल को किस तरीके से नापते हैं, तो वो हमने अभी अभी आपको बताया। जैसे हम बोलते हैं एक मतलब समकोण की परिभाषा क्या है, तो जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसको हम समकोण बोलते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो, जिस कोण का मान 100 ग्रेड होता है उसको हम समकोण बोलते हैं, क्योंकि आप अंश में बताते हो तो 90 अंश बोलते हो, आप ग्रेड में बताओगे तो आप क्या कहोगे, 100 ग्रेड बोलोगे, क्योंकि एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर है ना भाई। देखो ग्रेड कहते हैं 100 ग्रेड, एक समकोण में 100 ग्रेड होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हो, बहुत सरल है, बहुत सरल चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। अब हम कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को ये समझ में अगर आया हो तो आप जरूर
ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी 1-2 दिन से मैं वीडियो बनाने की मेरी इच्छा हो नहीं रही थी। वो इसलिए क्योंकि देखिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है और उसमें व्यूज़ मतलब अगर इच्छा के अनुरूप ना आए, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूँ और व्यूज़ कम आते हैं, लोगों तक पहुँचते नहीं हैं, या जो लोग देखते हैं वो ठीक से शेयर नहीं करते, क्योंकि अगर उनको लाभ मिल रहा है तो उनको बाकी लोगों को शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज एक सोचा हुआ है, मैं आपको वो बात बताता हूँ। ये वीडियो अगर आपको सच में पसंद आया है तो इसको इतना शेयर कीजिए कि कम से कम, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा की इच्छा हम रखते भी नहीं है, कम से कम इसमें 100 व्यूज़ आ जाएं। अब आप कहेंगे सर 100 व्यूज के बाद क्या होगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ, व्यूज तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन जैसे ही 100 व्यूज होगा ना, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इस टॉपिक के ठीक बाद वाला, ठीक है? उससे पहले मैं अपलोड नहीं करूंगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सर वो दूसरा वीडियो तुरंत अपलोड हो, तो जितनी जल्दी 100 व्यूज हो जाएंगे मैं इसके ठीक बाद वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप उसको शेयर करें। और 100 व्यूज बहुत ही मतलब ये कम आंकड़ा है, आंकड़ा बहुत कम है, तो जितनी जल्दी ये पूरा हो जाएगा अगला वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा मतलब सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, और अब चलते हैं हम आगे, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला है रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, अर्थात रेडियन एक अचर कोण है। काफी महत्वपूर्ण बात है, आप इसको हमेशा ध्यान रखें। दूसरा है द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, अर्थात वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बनाए गए कोण में रेडियन की संख्या बराबर चाप बटे त्रिज्या। यानी कि जैसे मान लो ये कोई वृत्त है और ये चाप है, ठीक है, और ये त्रिज्या है, तो ये एंगल कितना है, ठीक है? अगर हम उस एंगल को रेडियन में नाप रहे हैं, ठीक है, हमको पता करना है कि उस एंगल में कितने रेडियन हैं, या रेडियन में उस एंगल का माप क्या है, ठीक है? तो वो होगा आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है? आर्क अपॉन रेडियस मतलब चाप बटे त्रिज्या, वही लिखा है हमने। वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बनाए गए कोण में रेडियन की संख्या बराबर चाप बटे त्रिज्या। और तीसरी बात, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, when an angle is expressed in radians the word radian is generally omitted, अर्थात अगर हम किसी कोण को रेडियन में नाप रहे हैं तो हम रेडियन शब्द को बार बार उच्चारण नहीं करते हैं, जनरली हम उसको ओमिट कर देते हैं। जैसे कोई मुझसे पूछेगा सर ये कितना एंगल बनाया, तो जैसे मैं उसको बोल दूंगा कि बेटा ये बनाया π/4, तो हम केवल ऐसे एंगल को बोलते ना। अगर हम रेडियन में नाप रहे होते तो हम उसको बोलते थे π/4, π/2 एंगल बनाए, π/3 बनाए। हम बार बार π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन, तो हम ऐसा ना कह करके सिर्फ उस एंगल का जो आंकड़ा है सिर्फ वही पुकारते हैं। रेडियन शब्द को हम जनरली ओमिटेड कर देते हैं, यानी कि उसको हटा देते हैं, ठीक है? तो ये कुछ तथ्य हैं, आप इनको ध्यान में रखें, इनकी जानकारी रखें। अगले वीडियो में जो हम तीनों पद्धतियों में कोणों की जो इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं, जिन जिन यूनिट्स में हम कोणों को नापते हैं, उनमें क्या रिलेशन है आपस में, और उनसे संबंधित बहुत सारे सवालों को हल करेंगे कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अगर कोण की इकाइयों में अगर हमको परिवर्तन करना हो तो किस तरीके से हम करते हैं। तो वो सब तमाम बातें हम सीखने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत सारे सवाल करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन इस वीडियो को आप काफ़ी शेयर करें, लाइक करें, और कम से कम 100 व्यूज़ आने चाहिए, तब अगला वीडियो अपलोड होगा। तो आप सभी ये कार्य अवश्य करें। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 100 व्यूज़ पूरे हो जाने के बाद। थैंक यू सो मच।